से रह लो मेरे भाई, ये मत सोचो कि अलग हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आदमी बदलेंगे, पात्र बदलेगा, नेचर तो वही रहेगा, तुम्हारा ध्यान रखना है। फिर पति पत्नी लड़ोगे आपस में, मान लड़ना तो तुमको आता ही है। लड़की जानते हो जो लड़ाई की महाभारत किससे हुई? द्रौपदी। रामायण किससे हुई? मंथरा। ध्यान रखना। सीता का हरण किससे हुआ? हाँ, ये याद है तुमको, शूर्पणखा। अपनी चंद्रनखा दिखाई नहीं दे रही तुमको, शूर्पणखा का नाम याद कर रहे हैं। मान्य बात। और लड़के ये कोई दूध के धुले नहीं है। अब बजाओ ताली। ये कौन से दूध के धुले हैं? स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जो लड़के, वो लड़के, ध्यान रखना। ऐसे फैशन में डूब गए हैं लड़के। एक लड़का मैंने देखा, बोले कटिंग करा के आया हूं बाल। मैंने देखा ये यहाँ के गायब, यहाँ के बाल। मैंने कहा ये क्या कर रखा है? भगवान पहले यहाँ गायब करता है, यहाँ रखता है। तुम भगवान से उल्टे चल रहे, यहाँ के गायब कर रहे, यहाँ रख रहे। मैंने कहा क्यों रे, ये कौन सी कटिंग है? बोले पिक्चर में देखा तब वो सलमान खान की ऐसे ही बाल थे, और वो कौन कौन से खान दुनिया भर के है ना, उनके पीछे तुम पड़े हुए हो, वैसे बाल है। तो मैंने कहा ये कैसे बाल है? बोले ऐसी कटिंग आजकल फैशन है। मैंने कहा काय का फैशन? यहाँ गायब, यहाँ बाल। तो बोली महाराज फैशन है। मैंने कहा फैशन कुछ नहीं, तेरे को देख के ऐसा लगता है कि ये हाईवे जा रहा है, सर्विस लाइन बनी हुई है। आदमी जो देख लेता है वो फैशन चाहिए आदमी को, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हम लगेंगे। अरे तुम्हारे चेहरे में जम रहा है या नहीं जम रहा है, ध्यान रखना है। पहले तो इतना अच्छा लगता था, अब तो कटवा अटवा के और कार्टून लग रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है आपसे। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था, इतना प्यार कि शायद सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं। सगी बहनें दुश्मन बन जाती हैं अपनी तुच्छ आकांक्षाओं के लिए, तुच्छ प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन देवरानी जेठानी ने ऐसा इतिहास रचा। बस थोड़ा सा अंतर था कि देवरानी थोड़े गरीब घर की थी, पीहर से, जेठानी पैसे वालों के घर की थी। मोहल्ले ने बहुत आग लगाना चाहिए। ध्यान रखना, जब तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं ना तो मोहल्ला ताली बजाता है, मजा आता है उसको, लगता है फूका घर, मजा आ गया। और जब जिस घर में सब प्रेम से रहते हैं ना, उस घर से लोग जलते हैं, ध्यान रखना है। इतने जलते हैं, प्रेम से रहोगे तो आदमी, आजकल तो रोटियां भी जलती हैं, ध्यान रखना है। मानिए, दोनों में बहुत प्यार था। देवरानी गरीब घर की थी, जेठानी अमीर घर की थी। जेठानी के घर से तीज त्योहार पर बहुत सा उपहार आता था। देवरानी गरीब थी, उसके घर से ज्यादा नहीं आता था। जब भी कुछ आता था तो देवरानी का चेहरा लगता था कि बड़ी भाभी के घर से बहुत आता है, मेरे घर से फिर भी समझदार थी, कुछ नहीं। लेकिन जेठानी भी बड़ी समझदार थी। जब भी पीहर से साड़ियां आती थी, मिठाई आती थी, तो मालूम है घर कैसे चलाती थी? वह अपनी सासू को बिठाती थी, देवरानी को बिठाती थी और कहती थी मेरे पीहर से साड़ी आई है। देवरानी की नजरें झुकती थी, उसके पीहर से कुछ नहीं आता था। जेठानी ने कहा ऐसा मुख मिलान क्यों करती है तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी बहन है। बोली कुछ नहीं भाभी, ऐसे ही कभी कभी लगता है। जेठानी ने मालूम क्या किया, समझदार जेठानी ने, कि जो साड़ी आई है ना महंगी वाली, 15 दिन तू पहनेगी और 15 दिन मैं पहनूंगी, ध्यान रखना है। उसने शान नहीं दिखाई कि मेरे पीहर से आया है। जो लड़की ससुराल में रहकर पीहर की तारीफ करती है, उस घर को बिखरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। और जो पीहर वाले अपनी बेटियों के घर में हस्तक्षेप करते हैं, अपनी बेटियों का घर अपने हाथों से उजाड़ दिया करते हैं, ध्यान रखना है। अरे सुख मिले दुख मिले पीहर में ही रहो, ससुराल में ही रहो। पीहर वाले कोई कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन को माँ आएगी, बाप आएगी, 10 दिन को ले जाएगी, 11वें दिन कहेगी जा अपने घर, ध्यान रखना है। भाभी के व्यवहार बदल जाएंगे, ध्यान रखना है। ज्यादा रहोगी, कितना भी कैसा भी हो, आज भी कितनी भी 21वीं सदी में हो,
नारी का सम्मान उसके ससुराल में हुआ करता है और दुनिया में कहीं भी। पीहर में क्या मिलता है? पीहर के जितनी बड़ाई प्रशंसा करती हो ना, तुम्हें सौभाग्यवती बोलो। पीहर ने बनाया, ससुराल ने बनाया। पहला निवेदन आपसे, ये मांग का सिंदूर कौन देता है? पीहर देता है या ससुराल देते हैं? बोलिए, ससुराल देता है ना। तुम्हें लक्ष्मी ससुराल वालों ने कह के पुकारा है, पीहर वाले लक्ष्मी नहीं कहा करते हैं। पीहर वाले तो यही सुनाते हैं, पराया धन है, पराया धन है, ये हमारे घर की नहीं है, ये तेरा घर नहीं है। ध्यान रखना, पीहर ने कहा कि बहू, ससुराल ने कहा कि बहू नहीं, गृह लक्ष्मी आई है। ध्यान रखना, तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तुम्हारी माँ ने आरती नहीं बनाई, लेकिन जब ससुराल दुल्हन बन के जाती है तो सास आरती उतारा करती है। ध्यान रखना है। किस पीहर की बात किया करती हो? आज से निवेदन है, पीहर में कितने भी रहो, जायदाद के मालिक नहीं बनोगी, लेकिन ससुराल में रहोगी तो पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनकर के जिया। ये ससुराल है जो तुम्हें नौकरानी नहीं, ये ससुराल तुम्हें मालकिन बनाने का स्वप्न देखा करती है। ध्यान रखना है, तुम्हें मां होने का दर्जा पीहर से नहीं मिला, तुम्हें मां बनाने का काम ससुराल का काम रहा। ध्यान रखना है, इतनी महानता। ध्यान रखना, पीहर में कितनी भी रहोगी, राजकुमारी रहोगी, लेकिन महारानी तो ससुराल में आकर के बना करते हैं। ध्यान रखना, ससुराल में इज्जत मिला करती है, ससुराल में प्रतिष्ठा मिला करती है, ससुराल में मालकिन बन करके जिया करती हो, तो फिर उस ससुराल से नफरत क्यों करती हो? आपसे मेरा निवेदन है, पीहर से ज्यादा प्यार ससुराल से होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। आपको मां बनने का दर्जा दिया, तुम्हारे पिता ने शादी करके तुम्हें दहेज दिया है, लेकिन तुम्हारी सास ने दहेज नहीं दिया, अपना दिल का टुकड़ा तुम्हें पति बना करके दिया है। ध्यान रखना है मान्यवर, अपना खून दिया है उसने तुम्हें। मान्यवर, सास वो होती है, चार शब्द सास बोल ले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ध्यान रखिए, देवरानी जिठानी आपस में दुश्मन बन के रहा करते हैं, दो भाई भाई दुश्मन बन के रह रहे हैं। नहीं, इस धरती को, इस भारत की संस्कृति को महाभारत मत बनाओ मेरे भाई, रामायण बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, इस देश को महाभारत की नहीं, इस देश को रामायण की बहुत जरूरत है। रामायण वह है जहां एक दूसरे के लिए जिए हैं लोग। जब एक दूसरे के लिए जो परिवार जीता है वहां रामायण बनती है, और निजी स्वार्थ के लिए जो जीता है वहां हस्तिनापुर का महाभारत खड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना है, एक दूसरे के लिए जी करके तो देखो। उस जिठानी ने कहा कि पहले मेरे पीहर का जो भी सामान आएगा, पहले मेरी छोटी बहन उसका उपयोग करेगी, उसके बाद मैं उपयोग करूंगा। जिस घर में ऐसी बहुएं हों, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस घर को तोड़ दे, उस घर को नजर लगा सके। ध्यान रखना है, प्रयास करो। समय बीता, वक्त हुआ, आपका भी समय हो गया, 10:30 बज रहे, 10 के बाद तो फिर बस समय बीता। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, झरोखे में बैठी थी। जेठानी ने देखा कि 2-3 दिन से अनमनी सी रहती है। उसने कहा, छोटी तू कुछ परेशानी है क्या तुझे? बोली, नहीं भाभी, कुछ परेशानी नहीं मुझे। बोली, देख तू लाख छुपा ले, तेरा चेहरा बता रहा है। एक बात याद रखना ओबरी वालों, मुख पर शांति और प्रसन्नता लाने के लिए भीतर बहुत झगड़ा करना पड़ता है अपने आप से। ध्यान रखना, इतने जल्दी शांति नहीं दिखती चेहरे पर। अपनी ही आकांक्षाओं को परास्त करना पड़ता है, अपनी अपेक्षाओं से लड़ना पड़ता है, तब चेहरे पर शांति के दर्शन होते हैं। जेठानी ने कहा कि छोटी, जरूर कुछ तेरे अंदर है, कुछ तूफान चल रहा है तेरे भीतर। उसने कहा, भाभी कुछ नहीं है, आप हो ना। भाभी ने टाला। 1 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसके चेहरे पर उमंग ही नहीं, खुशी ही नहीं। उनका विदा, इधर आ, अकेले में बुलाया, तू सच बता तुझे क्या प्रॉब्लम है,
तेरे मन में क्या तूफान है, तेरे मन में क्या चल रहा है। 10 साल से मैं तुझे देख रही हूं कि तेरा जीवन अलग था, हंसता खेलता मुस्कुराता। आजकल तू बोलती तो है, खाती तो है, मेरे पास आती तो है, मेरी इज्जत तो करती है, लेकिन तेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आपसे निवेदन करूंगा ओबरी वालों, किसी के शब्दों को नहीं, किसी के भावों को पढ़ना सीखिए। जिंदगी में घरों को स्वर्ग बनाना है, किसी की भावनाओं को पढ़ना सीखिए। शब्दों से कुछ नहीं हुआ करता है, शब्द तो जाल है, माया है, तमाशा है। भावनाओं को पढ़ने का प्रयास करिए। उसने कहा भाभी आप इतना पूछ रही हैं तो मैं बताती हूं, तुमने सच पहचाना मुझे, मैं कुछ दिन से बहुत परेशान हूं। क्या हुआ तुझे? कैसे कहूं आपसे? नहीं बोलना, मैं हूं ना, मुझसे बोलने में हिचक क्यों आ रही है? देख छोटी, मुझसे कुछ छिपाएगी तो मैं समझूंगी तू मुझे पराया समझती है, यदि अपना समझती है तो बता तुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा भाभी पिछले 2 साल से तुम्हारे देवर को बिजनेस में घाटे पे घाटा लग रहा है। आज स्थिति यह है कि वो भैया से नजरें नहीं मिला सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। आज इतने कर्ज में है, इतने कर्ज में है कि घर भी बिक जाएगा तो भी हम उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे। तुम्हारे देवर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। जेठानी ने कहा पगली तूने बात मुझसे छुपाई क्यों? बोले आपके इतने एहसान है मुझ पर, मैं कैसे कहती, मैं तुमसे पैसा कैसे मांगती। उसने कहा चल पगली, लेकर के गई, अपने कमरे में गई। जेठ अपने पति के पास पहुंची और जाकर बोला कि तुमको कभी ख्याल रखते हो छोटे भाई का? आज वो परेशान है, वो सुसाइड कर लेगा, वो मर जाएगा, उसने इतना कर्जा कर लिया है। बड़े भाई ने कहा तो मैं क्या करूं? 10 बार व्यापार कराया, 10 बार घाटा दिया उसने। जितनी भी हेल्प करो सब लुटा देता है, मेरे पास नहीं है कुछ उसको चुकाने के लिए। जेठानी ने कहा ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारा भाई है। उसने कहा एक बात बताओ, कैसी धन्य रही वो बहू। उसने कहा कि एक बात बताओ, यदि तुम्हारा बेटा 10 बार घाटा देता तो क्या बेटे को सुसाइड करने देते तुम? बोले नहीं, वो मेरा बेटा है, 10 बार देगा तो 10 बार व्यवस्था करूंगा, डांटूंगा, झगड़ा करूंगा, लेकिन व्यवस्था तो करूंगा। तो उस बहू ने कहा कि जब अपने बेटे के लिए 10 बार क्या 20 बार भी धंधा कराओगे, आज तुम्हारे भाई ने घाटा दे दिया तो ये परिस्थिति है। मैं अपने लॉकर में रखे हुए 50 लाख रुपए उसको दे रही हूं। भाई ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मुन्ने का एडमिशन MBBS में कराना है, मेडिकल में, ये पैसा उसे दे देगी, वो बर्बाद कर देगा, मेरे बेटे का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाभी ने कहा चिंता मत करो, अपना बेटा MBBS 2 साल बाद कर लेगा। एक बात याद रखो अपनी जिंदगी में कि तुम्हारे जीवन में बेटा बाद में आया, भाई पहले आया है तुम्हारी जिंदगी में। मैं बाद में आई हूं, औलाद बाद में आई है, पहले भाई आया है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं, निवेदन करती हूं कि बेटे की हेल्प बाद में करना, भाई की हेल्प सबसे पहले हमें करना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है जिस घर में ऐसी बहुएं हो, ले जाकर के उसने 50 लाख अपनी देवरानी के हाथ में रख के देवरानी चरणों में गिर गई। उसने कहा भाभी अभी तक मैंने सुना था कि देवियां मंदिर में रहा करती हैं, लेकिन आज लगा कि देवियां मेरे घर में बसा करती हैं। क्यों पत्थर की मूर्तियों को पूजूं, मेरे घर में तो जीवंत साक्षात देवी विराजमान है। हे देवी, मैं तेरे एहसानों को जिंदगी नहीं चुका सकती हूं। भाभी ने लिया, जेठानी ने देवरानी को गले लगाया। बोले पगली तू मेरी देवरानी नहीं, तू मेरी बहन है, ध्यान रखना, तेरे बिना मैं जी नहीं सकती हूं। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन रिश्ते हमारे जिंदा रहना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है। उसने कहा देवरानी ने कि भाभी तुम्हारे चरणों को धोकर भी पीऊं
तो भी मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इतना एहसान अरे इतना एहसान तो मेरे माँ बाप नहीं कर सकते हैं जो एहसान तूने मेरे ऊपर किया है। ध्यान रखना मान्यवर, कभी पैसों से और स्वार्थ से मोह छोड़कर जियो। मैं कहता हूं दुनिया का सारा स्वर्ग तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ध्यान रखना, निस्वार्थ तो बनो। मंदिर में गाने से स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, अरे गाने से कुछ नहीं होता है, भगवान को सुना के आते हो क्या? ध्यान रखना है। नहीं सताऊं किसी जीव को, घर की देवरानी को सता रही हो, सास को सता रही हो, मंदिर में कह रही हो नहीं सताओ, ये आलू नहीं खाती, ये प्याज नहीं खाती, ये लहसुन नहीं खाती है, अरे मत खाओ। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है घर में किसी का दिल मत जलाओ मेरे भाई, घरों को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है, घरों को तोड़ने का प्रयास मत करो, जोड़ने का प्रयास करो। अरे भाई मकान छोटा है, मकान की वजह से अलग अलग रहो तो कोई बात नहीं, मन की वजह से कभी अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, दीवारें अलग हों लेकिन दिल एक होना चाहिए हमारे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन सी 21वीं सदी में किस सभ्यता का हम निर्माण कर रहे हैं? ध्यान रखना, कौन से कहां पर देश को किस मोड़ पे लाके हमने खड़ा कर दिया है? ये एटम बम की दुनिया, ये बारूद का खेल, ये जिंदगी नहीं है। ये अंतरिक्ष की यात्राएं, ये समुद्रों की गहराई में उतरना, हिमालय की चोटियां चढ़ना। बाहरे इंसान आकाश में पक्षियों जैसा उड़ना सीख गया, पानी में मछली जैसा तैरना सीख गया, लेकिन धरती पर इंसान जैसा चलना नहीं सीख पाया। तो आदमी ध्यान रखना है, इंसान जैसे चलो। एक भाई कहता है मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, दूसरा भाई कहता मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। 14 वर्ष अयोध्या का सिंहासन राजा के लिए आंसू बहाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं उस संस्कृति को वापस लौटाना चाहता हूं। मंदिरों में लाखों रुपए का दान करने वालों, चढ़ावा लेने वालों, मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाने वालों, करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लगाकर पंच कल्याण कराने वालों, एक भाई मंदिरों में बहुत दान करता है लेकिन सगा भाई 10,000 की नौकरी ढूंढते फिरता है, देवरानी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, मंदिरों में दान करते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं तुम्हारा दान ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा। अरे ध्यान तो वो होता है, पहले घर के भाई की स्थिति सुधारो। घर घर की नौकरी करते देवरानी फिर रही है तो कहना छोड़, मंदिरों में चढ़ावा बाद में लूंगी, पहले अपनी देवरानी और अपने देवर का घर बसाने का मैं प्रयास करूंगी। दिल्ली नहीं है हमारा देश, जयपुर नहीं है हमारा देश, हमारे घर है हमारा देश। ध्यान रखिए, घर अच्छे होंगे देश अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, शेष बातें कल करूंगा। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।